देखिए मिस्टर रुद्र, तो ये मोमेंटम चैप्टर के हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स है। मोमेंटम, ये मान लीजिए क्लास 9 क्लास 10 के बेसिक प्रॉब्लम्स है। सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब दो मासेस रहेंगे। बेसिक जो हमारा लॉ है वो ये है, एक मास m1 होगा जो कि इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा होगा, दूसरा मास m2 होगा जो कि इनिशियल वेलोसिटी u2 से होगा। देयर वुड बी अ कोलिजन एंड देन सिचुएशन ये होगी कि मास m1 की जो स्पीड है वो v1 हो जाएगी, m2 की जो स्पीड है वो v2 हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट तरह के जो केसेस हैं वो हम ये न्यूमेरिकल्स में करेंगे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो तो सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए, अ बॉय ऑफ मास 50 kg running at 5 meter per second jumps onto a 20 kg trolley traveling in the same direction। ये देखिए, in the same direction at 1.5 meter per second, what is their common velocity। अब देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, लगेगा अपना वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगेगा, ये लड़का आपका भाग रहा है 50 kg का लड़का भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे, और ये हमारी ट्रॉली है जिसका मास है 20 kg जो कि चल रही है 1.5 मीटर पर सेकंड पे। अब ये जो है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। ये मेरा m1 है, ये मेरा u1 है, ये मेरा m2 है, ये मेरा u2 है। बट इस केस में क्या हुआ है, बिकॉज दिस पर्सन जम्प्स ऑन दिस ट्रॉली, जो फाइनल जो मास बन जाता है वो बन जाता है m1 प्लस m2। और इसकी ये जो ये जो कंबाइंड मास है, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको निकालनी है। अच्छा रुद्र, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम आपका कितना है, 5 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 1.5, ये आपका इनिशियल मोमेंटम। अब जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको ये कह रहा है कि सर ये वाला जो मोमेंटम है दिस शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, कंबाइंड मास आपका कितना हो गया 70, और वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो आप सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। मिस्टर उधर कोई डाउट है क्या? नहीं सर। देखिए मिस्टर रुद्र, 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन में गर्ल ऑफ मास 50 kg जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट ऑफ मास 300 kg। तो लड़की की लड़की का मास इतना है, आपकी जो बोट है उसका मास 300 kg है विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड with what velocity does the boat begin to move backward। ओके, सिचुएशन समझिए। ये आपकी बोट है जिसका कि मास 300 kg है, जो वो लड़की है उसका मास 50 kg है। अब ये जो लड़की है ये आपका बैंक है, ये बैंक है। और यूजुअली जैसे ये एलिफेंटा केव्स अगर आप कभी गए हो, ये गेटवे ऑफ इंडिया से, तो उसमें वेन एवर यू फ्रॉम द बोट यू कम बैक टू द बैंक, सो देर इज समबडी यहाँ पर जो कि आपको सपोर्ट करता है। वाई? बिकॉज आप जब बोट से उतरने की कोशिश करते हो तो जो बोट है वो पीछे जाने की कोशिश करती है। रुद्र जी, फील किया है नहीं किया कभी? हाँ सर। देखिए, ओवरऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मोमेंटम है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी है, मास जो है वो स्केलर है और जो v है वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है मिस्टर रुद्र कि जो मोमेंटम है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिए कि जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये लड़की मास इनटू वेलोसिटी, इसका अगर वेक्टर इस साइड बनता है तो इसको बैलेंस करने के लिए बोट जो मोमेंटम जनरेट करेगी वो इस साइड करेगी। सर समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से अगर यहाँ पर ये 50 इंटू 3 मोमेंटम है, तो ये साइड जो बोट है उसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 300 इंटू v। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 300v इज इक्वल टू 150, therefore v is equal to 1/2 मीटर पर सेकंड। चलो उधर कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब बोट से उतरते हैं तो
ध्यान से फील कीजिए, वो बोट पीछे की तरफ जाएगी, एंड दैट इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए मिस्टर रुद्र, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 आपको क्या कह रहा है? ट्रक ऑफ मास 500 kg मूव्स एट 4 मीटर पर सेकंड, ये साइड मूव कर रहा है, collides with another truck of mass 1500 kg moving in the same direction at 2 मीटर पर सेकंड। पहले तो समझ लीजिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, या कोई मूव कर रहा है या कोई स्टैटिक है, क्योंकि उस हिसाब से आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ दे मूव ऑफ टुगेदर? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। तो पहले यार आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कौन मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कॉमन वेलोसिटी की बात कर रहा है, फिर ये जो दोनों ट्रक हैं कोलाइड करने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, तभी वो बात कर रहा है कि कॉमन वेलोसिटी है एंड दे आर मूविंग ऑफ टुगेदर। तो आपका जो केस है वो केस ऐसा होगा कि 500 kg का आपका ये ट्रक है ए, जो कि 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये कोलाइड कर गया इस ट्रक से बी से 1500 kg 2 मीटर पर सेकंड। अब कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक गए हैं, क्योंकि चिपक गए हैं तो इनकी जो वेलोसिटी है वो अब कॉमन वेलोसिटी होगी, जो कि आपसे पूछी जा रही है कि सर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। और जो मास है, मास तो सेम ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होने वाला। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो हमारी जो बेस इक्वेशन है यार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, वो ऐसे केसेस में मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके जो मासेस हैं वो हैव गॉट टुगेदर, और ये जो है ये आपकी कॉमन वेलोसिटी है। तो कॉमन वेलोसिटी जो है, ये जो आपकी कॉमन वेलोसिटी है, इस केस में कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? m1 u1 plus m2 u2 अपॉन m1 plus m2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड पे 2.5 मीटर पर सेकंड पे ये जो आपका कंबाइंड मास है वो ट्रेवल कर रहा होगा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। शाबाश। ओके 58 क्वेश्चन करिए, अपने आप स्टार्ट कीजिए। देखिए मिस्टर रुद्र, ये क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़िए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नजर आएगी। अ बॉल ऑफ मास 1 kg traveling at 2 मीटर पर सेकंड हैज अ हेड ऑन कोलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल बॉल का मतलब माय फ्रेंड ये हुआ कि ये वाली जो बॉल है, ये जो आइडेंटिकल बॉल है, इसका मास भी 1 kg होगा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो आपको बोल रहे हैं आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, मतलब मेरी जो ये वाली बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। एक्स टॉप्स मतलब हमारी जो ओरिजिनल बॉल थी वो, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर सेकंड है। फाइनल मतलब कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड, एंड वाई मूव्स ऑफ। तो इसकी अब वेलोसिटी कुछ होगी जो कि यूजुअली हम v2 करके रखते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर द कोलिजन, बेसिकली हमें v2 निकालना है। तो कैसे करें? इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा? जो मास है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 1 1 1 रहने वाला। कोई डाउट है इस केस में? नहीं सर। ये जो है ये ट्रेवलिंग है 2 मीटर पर सेकंड है, ये रेस्ट पे थी तो ये 0 हो गया। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट बॉल थी वो रेस्ट पे चली गई थी, और जो सेकंड बॉल है वो मूव करना शुरू हो गई थी। आपकी ये इक्वेशन बनेगी। तो दिस इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बी। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है सर? कोई डाउट है मिस्टर रुद्र? नहीं सर। 59 कीजिए। देखिए मिस्टर रुद्र, क्वेश्चन 59, heavy car A of mass 2000 kg traveling at 10 meter per second has a head-on collision with a sports car B of mass 500 kg. If both cars stop dead on colliding, what was the velocity of car B? फिर से हमारी बेसिक जो इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है वो तो यार सेम हर क्वेश्चन में सेम रहेगी, बट एज पर द सिचुएशन उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल इस केस में ये
M1 U1 हमारे पास है 2000 kg 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है। M2 U2 ये इसकी जो ये वाली जो वेलोसिटी है स्पोर्ट्स कार बी की इनिशियल वेलोसिटी आपको पता नहीं है, वही तो रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो आप उसको यू डाल देते हो। फाइनली क्या होता है यार, जब कोलिजन हो जाता है तो दे स्टॉप डेड। कहने का मतलब ये हुआ दोनों कार जो हैं उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो राइट साइड आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जीरो आ जाती है। इसको सॉल्व जब आप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो है वो आती है कार बी की -40 मीटर पर सेकेंड। और मिस्टर रुद्र ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? मतलब दो कार अपोजिट साइड से आ रही। जी सर, जो कार ए थी वो अगर 10 मीटर पर सेकंड पे जा रही थी, कार बी जो है उसका आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब ये हुआ कि जो कार बी है वो अपोजिट साइड से आ रही थी। सर नहीं समझ में आया? समझ आया सर। इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है। तो कार बी जो है वो अपोजिट साइड से आ रही थी, इसलिए ये नेगेटिव का मतलब ये हुआ। सर कोई डाउट तो नहीं है? सर नहीं सर। ठीक है ना? और तभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तभी इक्वेशन भी आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि सर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, उन पे थोड़ा ध्यान रखिए। और जब इक्वेशन में कोई आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसके बारे में सोचिए कि वो नेगेटिव क्यों आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 60। मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद आप अपने आप कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स स्टिल ऑन अ रोलर स्केट्स। तो यार ये रोलर स्केट है, रोलर स्केट पे ये 80 केजी का जो बंदा है वो बुलेट प्रूफ वेस्ट डाल के बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है सॉरी। स्टैंड स्टिल मतलब रोलर स्केट पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है जीरो। टोटल मास इज 80 केजी। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है मैन और रोलर स्केट का, उसका जो मास है वो है 80 केजी। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स। अब 20 ग्राम का एक बुलेट आपने इस पे फायर किया। इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट। वेस्ट स्टॉप कर देती है एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। तो जो आदमी है वो रोलर स्केट पे गिर जाता है। सर बात समझ आ गई? सर हाँ सर। व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन? तो बेसिकली आपको देख के समझ आ रहा है यार, मूवीज में भी हमने बहुत बार देखा होगा, इसको बुलेट लगा होगा, ये गिरा होगा और ये जो रोलर स्केट है ये इस साइड चलना शुरू हो गया होगा। यस सर नो सर? हाँ सर। और जब इस साइड चलना शुरू होगा आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अब जो मैन है उस पे ये बुलेट भी लगा हुआ है। नहीं समझ में आया? सर हाँ। तो ये कंबाइंड मास जो है, ये कंबाइंड मास जो है वो अब इस साइड मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको। मेरी बात समझ में आई? सर हाँ सर। कैलकुलेट कीजिए, बताइए मुझे। देखिए मिस्टर रुद्र, तो मैन वियरिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड स्टिल ऑन रोलर स्केट्स। टोटल मास इज 80 केजी, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स। तो यार पहले तो आपको ये जो 20 ग्राम है इसको बनाना पड़ेगा केजी। तो 20/1000 इतना बन जाएगा आपका केजी। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.02 केजी इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड। अब जो आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो मोमेंटम बनेगा ये 80 केजी का मास है जो कि जीरो वेलोसिटी पे है। मूव कौन कर रहा है? मूव कर रहा है बुलेट। मास इनटू वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है। उसके बाद कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद देखिए, कोलिजन के बाद कंफ्यूज मत कीजिए, क्या क्या मूव करेगा? मैन, वेस्ट और बुलेट, ये तीनों चीजें मूव करेंगी ये साइड पे with a combined velocity which is equal to v। मिस्टर रुद्र डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो भूलिए मत, ये जो बुलेट है इसको, इसका मास भी कंबाइंड में ऐड कीजिए, उसको छोड़िए मत, ये तो गलत करेंगे आप। सर बात समझ आ गई? सर हाँ सर। तो ये 0.02 0.02 इंटू 400 डिवाइड बाय 80.02, ये आपका v आ जाएगा विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.11 मीटर पर सेकेंड।
सर नहीं समझ में आया? समझ आया सर। अब सर इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन ये भी हो सकता है, वो भी देख लीजिए कि हो सकता है आपका जो ऑथर है वो ये बोले, जो कि शायद इसका मतलब यही है कि इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जो वेस्ट है और जो बुलेट है वो रोलर स्केट से साइड पे गिर जाता है। मेरी बात समझ आई आपको? हाँ सर। अब उस केस में जो ये साइड जाएगा, ये साइड जाएगा, वो सिर्फ आदमी और क्या नाम है इसका, जो आदमी और जो रोलर स्केट है वो सिर्फ वो इस साइड जाएंगे। सर बात समझ आ रही नहीं यार? समझ। तो ये आपका आदमी और बुलेट, सॉरी बुलेट और वेस्ट तो यहाँ गिर गई, ये आपका बुलेट और वेस्ट यहाँ पर गिर गई, और आदमी जो है, सिर्फ आदमी और जो रोलर स्केट है वो ये बाजू जा रहा है। मेरी बात समझ आए? हाँ सर। बट उसमें भी थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि अब आपकी जो वेस्ट है वो तो आपने पीछे छोड़ दी। जब आप यहाँ पर खड़े थे तो वेस्ट प्लस मैन प्लस वेस्ट प्लस मैन प्लस रोलर स्केट सबका मास है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? समझ आया। तो हो सकता है एक और इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि नहीं सर, आप ये साइड जो है उसमें सिर्फ आदमी का मास लीजिए। अगर आप सिर्फ आदमी का मास लेंगे तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा, यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट 0.1 मीटर पर सेकंड आएगा। सर बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ ओके, पहले केस में हमारा जो मास आया था वो आया था अप्रोक्सीमेटली इतना। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है उसमें भी गड़बड़ है। उसमें गड़बड़ क्या है वो भी आपको बता दिया, क्योंकि ये वेस्ट आपने छोड़ दी, बट इस केस में जो वेस्ट था वो आपने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ था। सर कंफ्यूजन समझ आ रही? हाँ सर। तो मेरे हिसाब से तो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। आपका जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली 0.1 आ जाएगा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। और ये अगर आपने देखना हो ये सब काम कैसे करता है तो ये वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको लाइव वो बताएंगे। strikes the vest, each individual layer of fabric acts to dissipate its force, causing kinetic waves to spread like ripples on the surface of water. When Bruce removes the vest, the mark on the fabric shows him how the bullet's energy has been spread over the surface. The vest has done what it is designed to do: prevent the bullet from penetrating